नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं रुपीजी डीमैट अकाउंट बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स, जिसमें आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा कि रुपीजी डीमैट अकाउंट को किस प्रकार से यूज करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर हैं, उन फीचर का कैसे प्रयोग किया जाता है जिससे कि आप अच्छे खासी एक रिटर्न निकाल सकें मार्केट से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको रुपीजी डीमैट अकाउंट में जितने भी फीचर मिलते हैं उन फीचर के बारे में आप समझ पाएंगे, बेसिक से एडवांस तक। और आपको इसमें ऐसे ऐसे फीचर मिलते हैं जिनका आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने में मार्जिन मिलता है, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए भी मार्जिन मिलता है, किसी भी स्टॉक को बाय करें जीरो इंटरेस्ट पर 7 दिन तक होल्ड रखें बिना किसी चार्ज के। तो ये क्या क्या फीचर है वो आप डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर है, उसके बाद जितने भी फीचर हैं और जितनी भी चीज़ें हम आपको बताएंगे उनको आपको ध्यान में रखना है कि हम आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन मिलेगा किसी भी इंडाइसेस में कीजिए, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी, किसी भी इंडाइसेस में कीजिए आप, सब में आपको 5 गुना में लेवरेज मिलेगा। 5 गुना लेवरेज ये होता है कि अगर आपको किसी अदर ब्रोकर में एक लॉट मान लीजिए 50,000 का मिल रहा है तो वो इसमें आपको सिर्फ मिलेगा 10,000 रुपये में, ओके। उसके बाद ऑप्शन सेलिंग करने के लिए भी मार्जिन मिलता है, वो कितना मिलता है वो भी आपको अभी दिखाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको इसमें इंट्रा वीक में भी मार्जिन मिलता है और आप कोई भी स्टॉक को इंट्रा वीक के लिए बाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है आपकी एनालिसिस के अनुसार कि कोई भी स्टॉक है XYZ, कुछ भी स्टॉक हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक 5 से 6 दिन में अगर अप जाने वाले हैं तो उनको आप बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको जीरो इंटरेस्ट लगेगा। कोई भी 7 दिन तक अगर आप स्टॉक को होल्ड रखते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर 7 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या फीचर मिलेंगे, स्ट्रेटजी बिल्डर मिल जाएगा, रेडीमेड स्ट्रेटजी मिल जाएंगी बनी हुई, जहाँ से आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनकी मतलब आपको उतना कैपिटल होना चाहिए उनके अनुसार, उस प्रकार से आप उनका यूज में ले सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी फीचर हैं, जैसे कि आपने अगर किसी भी मान लीजिए आपने कोई फंड आज ऐड किया, इसमें 2,000 या जितना भी किया हो, तो फंड ऐड करने के बाद आज ही उस फंड को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद आपको इसमें चार्ट पर ही ऑप्शन चेन मिल जाएगी, चार्ट पर आपका P&L मिल जाएगा जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको सब कुछ वहीं पे दिखेगा, ऑप्शन चेन भी मिलेगी, साथ में आपको और भी बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। तो वो सब आपको अभी जब लाइव में दिखाएंगे तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप काफ़ी सारे चार्ट लगा सकते हैं एक ही स्क्रीन पर, आपको मतलब काफ़ी सारे लेआउट लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद और भी फीचर हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टारगेट स्टॉप लॉस दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं, और भी मतलब बहुत सारे फीचर हैं। आपको एनालिसिस करने का ऑप्शन मिल जाता है, फॉरेन इंडाइसेस को मतलब जो फॉरेन इंडाइसेस होते हैं उनमें मतलब किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है उनको भी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको F&O स्कैनर मिल जाते हैं कि जैसे कि शॉर्ट कवरिंग मूव कहाँ पे आ रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, इस प्रकार से। उसके बाद आपको ड्राफ्ट बास्केट ऑर्डर लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, ड्राफ्ट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें अलर्ट लगा सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए निफ्टी का कोई सा भी प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे अगर मार्केट आता है तो आपको अलर्ट आ जाए तो वो अलर्ट भी आ जाएगा, उसी प्रकार से आप अलर्ट भी लगा सकते हैं। आपको इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक्सपर्ट कौन कौन से स्टॉक को पिक करने वाले हैं वो भी आपको मिल जाता है ऑप्शन। यहाँ से आप उनके एनालिसिस के अनुसार कोई भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो।
और भी काफ़ी सारे फीचर आपको इस प्रकार से मिल जाते हैं, जैसे कि मतलब अगर आप एसआईपी वगैरह करना चाहें तो उसके लिए भी मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी मिल जाता है, आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं वो भी मिल जाता है। तो अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इसका जो ओपनिंग चार्ज है वो क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका जो ओपनिंग चार्ज है वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप इस लिंक से, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस लिंक से अगर आप ओपन करते हैं तो आपसे कोई भी पैसा या फिर कोई भी 1 रुपये नहीं लगने वाला है। उसके बाद अगर आप अदर से करते हैं तो हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी या गारंटी नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उसके पार्टनर हैं, इसलिए। अगर आप इस लिंक से करते हैं, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप जानकारी ले सकते हैं हमारे थ्रू। उसके बाद अब ये आपको सब कुछ बता दिया है, तो अब हमारा मतलब है कि आपको इसमें हम डिटेल में सब कुछ लाइव करके दिखाएं, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। तो चलिए आपको लाइव करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन मिलता है, तो ये तो आपको मिलता है, ये बात तो कंफर्म है। उसके बाद सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं कि इसमें क्या फीचर है नया। तो नया जो फीचर है वो ये है कि जैसे कि आपको निफ्टी और सेंसेक्स दिख रहा होगा, तो आपको जोन से भी इंडाइसेस सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप 2 इंडाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इंडाइसेस मिल जाएंगे। जोन सा भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस पे मान लो क्लिक करते हैं, तो यहाँ से अगर आप चाहें ना तो और भी स्टॉक को या फिर इंडाइसेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये प्लस वाले क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जोन सा भी चाहिए, जैसे कि बैंक निफ्टी, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी किया, तो ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी सिलेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप और भी अगर चाहें तो अलग से 8-10 ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि आपको ये यहाँ पे आपका P&L दिख जाएगा। ये देखिए आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा चार्ट पर। उसके बाद आपको यहीं पे आपकी ऑप्शन चेन दिख जाएगी, ऑप्शन चेन दिख जाएगी, ठीक है, ऑप्शन चेन दिखेगी। उसके बाद आपको चार्ट तो दिख ही रहा है और P&L भी आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको लेआउट लगाने हैं तो लेआउट पे आप यहाँ से जाएंगे। टाइम फ्रेम वगैरह तो आपको पता ही होगा, यहाँ से लगा लिए जाते हैं। टूल ये मिल जाते हैं आपको, टूल काफ़ी सारे टूल मिलते हैं। टाइम फ्रेम यहाँ पे, कैंडल यहाँ से मिल जाएंगी, कैंडल। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर, और ये वाला जो ऑप्शन है बॉक्स वाला, यहाँ से आप लेआउट लगा सकते हैं जितने चाहे उतने। अब किस प्रकार से लगाते हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी लेआउट जोन से भी लगाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि 1 या फिर 2 या फिर 3 ये वाला लगाना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए अब ये लेआउट 2 में कन्वर्ट हो गया है, दिख रहा होगा आपको। ये 2 लेआउट यहाँ से लग चुके हैं। अगर आप इसको डेस्कटॉप में लगाएंगे तो अच्छी तरीके से लग जाएगा, तो आपको प्रॉपर समझ में भी आ जाएगा। तो ये बात हो गई लेआउट की। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपको। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्जिन किस प्रकार से मिलता है। और आपको पहले ही बता देता हूं मैं कि आपको मार्जिन जो मिलेगा, और जितने भी ये मतलब जो अलग से फीचर मैं बता रहा हूँ मार्जिन या सेलिंग वाला, वो आपको तभी एक्टिव होगा जब आप लिंक से ओपन करेंगे तभी। बाद में अगर आप अदर लिंक से करते हैं या फिर खुद से करते हैं उसमें आपको नहीं मिलता है तो हमसे मत बोलिएगा, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ऑप्शन चेन पर क्लिक किया, ऑप्शन चेन आपको इस प्रकार से ऑप्शन चेन मिल जाती है। यहाँ से आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको ये स्ट्राइक प्राइस मिल जाता है। ये टोटल जितना भी है वो स्ट्राइक प्राइस है आपका, स्पॉट प्राइस बोलते हैं यहाँ पे या फिर स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये जो चल रहा है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये स्पॉट प्राइस है, और ये जो है ये वो है स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आपको कॉल साइड जाना है या फिर पुट साइड जाना है, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे आपको LTP मिल जाता है। LTP का मतलब ये हुआ जो आपका प्राइस चल रहा है,
ठीक है, वो मिल जाता है। अगर आप ग्रीक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेल्टा गामा वेगा वाला जो होता है ना, वो आपको मिल जाएगा। ये कॉल साइड का होगा, ये वाला, ये पुट साइड का होगा। ये डेल्टा है पुट का और ये है कॉल का, ये वाला है कॉल का। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऑप्शन। यहाँ से आपको ये एक्सपायरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से जो सी भी आप एक्सपायरी करना चाहते हैं सिलेक्ट, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको मार्जिन किस प्रकार से मिलता है वो आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी तसल्ली मिल सके। नहीं तो कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए ये मार्केट है 23,700, अभी मार्केट क्लोज है, कोई ओपन नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्वारी रहती है तो आप पूछ सकते हैं वहां से कॉन्टैक्ट सपोर्ट का यूज करके। तो मान लीजिए इसको बाय करते हैं जिसका प्राइस है 94। तो आपको अगर लगता है कि मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, तो आप मान लीजिए आप एक कॉल बाय करना चाहते हैं, तो इसका प्राइस है 94। तो इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, तो आप ऑप्शन बायर है तो आप बाय करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे बाय पर। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप देखिए इसमें आपको जो चार्ज लगता है ना, वो पर लॉट 20 रुपये लगता है बाय करने का और सेल करने का। जैसे कि आप एक लॉट अगर बाय करते हैं तो आपको टोटल जो चार्ज लगेगा ब्रोकरेज वो लगेगा 20 40 रुपये। अगर आप 2 लॉट करते हैं तो आपसे 80 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार से ये लगेगा, जितनी भी आप लॉट बढ़ाएंगे उतना ही आपका चार्ज बढ़ेगा, पर लॉट 20 रुपये बाय का और सेल का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब चार्ज नहीं देना है, तो आप कैरी फॉरवर्ड में बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको जितना भी उसका मतलब कैपिटल लगेगा वो पूरा आपको देना पड़ेगा। अगर आप मार्जिन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप मार्जिन का यूज करना चाहते हैं तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप मार्जिन का यूज नहीं करेंगे तो इसको बाय करने के लिए आपको कितना रुपए देना है, 7,053 रुपये पॉइंट 75। लेकिन अगर आपको मार्जिन लेके यूज करना है और बाय करना है तो आपको ये मिल जाएगा सिर्फ 1410 रुपये में। ये दिख रहा होगा आपको, 1410 रुपये में मिल जाएगा। लॉट बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको 10 लॉट चाहिए तो ये मिलेंगे आपको 14,107 रुपये में। अगर कैरी फॉरवर्ड में बाय करते हैं तो आपको ये मिलेंगे कितने में, 10 लॉट 70,537 रुपये में। समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर। उसके बाद चार्ज पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देख लीजिए चार्ज, ये आपसे चार्ज लग रहा है। यहाँ पे ब्रोकरेज जो लग रही है वो आपसे 200 रुपये लग रहा है, हमने आपको बताया था। ये टोटल चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए टोटल चार्ज यहाँ पे आपको लग रहा है इतना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं जैसे कि स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट लगाना दोनों एक साथ, तो आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करना है टाइप, ये जो लिखा हुआ ना टाइप, ये ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। ये आपको नीचे वाला ऑप्शन, ये वाला GTTL, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉप लॉस। जितना भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो यहाँ पे डाल देंगे, टारगेट जितना भी लगाना है परसेंटेज में वो यहाँ पे डाल देंगे। इसमें आप ध्यान रखना कि टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चीजें परसेंटेज में डाली जाएगी, इस बात का ध्यान जरूर रखें। उसके बाद अगर आपको चार्ज लगता है तो बाय कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे बाय पे बाय हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑर्डर लिमिट, अगर आप यहाँ से लिमिट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से अगर मार्केट प्राइस पे चाहिए तो इस पे मार्केट पे क्लिक रहने देंगे। अगर आप लिमिट पे चाहते हैं तो यहाँ से लिमिट पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि इस पे लिमिट पे सिलेक्ट किया। अगर ये आपको लगता है कि 90 पे आना चाहिए उसके बाद बाय होना चाहिए तो 90 पे सिलेक्ट कर देंगे। और लॉट यहाँ पे इंटर लॉट, जहाँ पे इंटर लॉट लिखा हुआ है यहाँ पे लॉट डालेंगे जितने भी लॉट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस, अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप स्टॉप लॉस अकेला लगा सकते हैं, ओके। तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस दोनों का ही ऑप्शन मिलता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हैं स्टॉप लॉस अकेला। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि इसमें ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना मार्जिन मिलता है। तो मान लीजिए कि आपको किसी भी स्ट्राइक को या फिर कोई सा भी कॉल या पुट कुछ भी सेल करना है, तो आपको उसी को समझाऊं या फिर अलग से समझाऊं, मान लीजिए इसी को समझाऊं या फिर नहीं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए।
तो चलो दूसरे को समझा देता हूँ। मान लीजिए ये है 23,750 का पुट, इसको आप सेल करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे सेल वाले ऑप्शन पर। उसके बाद आपको क्रिएट जीटी का ऑप्शन भी मिलता है, बास्केट का भी मिलता है और क्रिएट अलर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। वो किस प्रकार से लगाते हैं वो आपको आगे भी दिखाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे सेल वाले ऑप्शन पर। तो ये जो आपको सेल करने के लिए बोल रहा है, इसमें कितना पैसा चाहिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। रिक्वायर्ड 2,25,996 रुपये चाहिए, कब आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मार्जिन मिलता है, तो जब आपको मार्जिन मिलेगा फिर आपसे कितना रुपया लिया जाएगा ये देखिएगा आप। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है रिड्यूस, ये वाला ऑप्शन रिड्यूस मार्जिन, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपसे देखना कितना चार्ज लिया जाएगा। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो अब आप इस मतलब कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में, 73,542 रुपए में। समझ गए आप कि किस प्रकार से इसमें मार्जिन आपको मिलेगा, तो किस प्रकार से मार्जिन आपको मिलता है, ऑप्शन बाइंग में भी ऑप्शन सेलिंग में भी। जी हाँ, तो ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं। आपको इसमें वॉच लिस्ट बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, वॉच लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्कैनर्स भी मिल जाता है, जैसे कि किसी भी स्टॉक को आपको स्टॉक्स में मिल जाता है। जैसे कि ये देखिए टॉप गेनर स्टॉक कौन कौन से वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लूजर कौन से वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, 52 वीक हाई में कौन से चल रहे हैं, 52 वीक लो में कौन से चल रहे हैं, वॉल्यूम टॉपर कौन कौन से हैं, वो आप सब यहाँ से मिल जाते हैं, स्कैनर्स आपको मिल जाता है। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपको जो इंट्रा वीक में मार्जिन मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, क्या क्या उसमें बेनिफिट होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई सा भी स्टॉक है, हम आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। ओके, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप इसको बाय कीजिए या फिर सेल कीजिए। नो रिकमेंडेशन, ओनली सिर्फ एजुकेशन पर्पस। तो ये देखिए, इस पे क्लिक किया, ये स्टॉक पे बाय पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक है वो अप जाने वाला है। ओके, तो अप जाने में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि इंट्राडे, पाइलेटर, उसके बाद इंट्रा वीक, उसके बाद डिलीवरी। तो अगर आप इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं तो इंट्राडे में खरीद सकते हैं, पाइलेटर में खरीदेंगे तो उसमें आपसे चार्ज लिया जाता है, वो आपको सब ब्रोकर में मिलता है पाइलेटर वाला ऑप्शन। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें आपको चार्ज दिया जाता है, आपसे चार्ज लिया जाता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है इंट्रा वीक वाला, इसमें आपको चार्ज नहीं दिया जाएगा, आपसे 0 इंटरेस्ट लिया जाएगा 7 दिन तक। अगर आप किसी भी स्टॉक को 7 दिन तक होल्ड रखते हैं, उसमें स्टॉक कितने भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपके पास फंड है उस प्रकार से उसमें बाय अगर हो जाते हैं तो आप इसको 7 दिन के अगर अलावा अगर रखते हैं होल्ड तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। ओके, तो मान लीजिए ये स्टॉक है, इसमें आपको कितने का मिल रहा है, ये सिर्फ 122 रुपए में। स्टॉक कितने चाहिए, मान लीजिए 10 या फिर 100, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 12,239 रुपए। 12,239 रुपए में आपको ये 100 स्टॉक 100 शेयर मिल जाएंगे। ओके, तो आप टारगेट स्टॉप लॉस में सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। मतलब इस स्टॉक को नहीं, कोई से भी स्टॉक को अगर आपने एनालिसिस किया है किसी स्टॉक में उसमें। ओके, तो इस प्रकार से आपको इसमें मार्जिन मिल जाता है। अगर डिलीवरी पे इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 61,195 रुपए देने पड़ेंगे, और इसमें आपको कितने देने पड़ेंगे, सिर्फ 12,239 रुपए। अब चार्ज इसमें कितना लगेगा ये आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए इसमें चार्ज कितना लग रहा है, ब्रोकरेज जो आपसे लग रही है वो कितनी लग रही है, 214 रुपए की बाय करने की। उसके बाद टोटल टैक्स एंड चार्ज कितना लग रहा है, 325 रुपए 100 शेयर बाय करने पर। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या फीचर है वो। ये देखिए, ये जो फीचर मिलते हैं आपको नीचे साइड में, ये ऑप्शन मिलते हैं कुछ। एक मिलता है इन्वेस्ट, एक मिलता है होम, एक मिलता है वॉच लिस्ट, और दूसरा मिलता है ये वाला ऑर्डर और
पोजीशन। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को या फिर किसी भी मतलब पोजीशन को बाय किया है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है पोजीशन पर। जब आप पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी पोजीशन होगी वो आपको पोजीशन में दिख जाएगी, होल्डिंग होगी वो आपकी होल्डिंग में दिखेगी। अगर पे लेटर में बाय किया होगा तो आपको पे लेटर में दिखेगा। तो मान लीजिए किसी स्टॉक को या फिर किसी कॉल या पुट को किसी को भी मतलब बाय आपने किया है, तो उसमें आपको प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब दिख जाएगा यहाँ से। और इसमें एक और फीचर आ गया है, ये नया वाला, ये देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये ऑप्शन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। इस पर क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार से हो जाता है, जिसमें आपको आपका पीरियड चलता हुआ दिखता रहेगा। आप अगर मोबाइल में कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हम अपना मोबाइल चला रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टूल का, इस पे क्लिक करेंगे आप, ये नीचे आपको ऑप्शन मिलता है टूल का, इस पे आप क्लिक करेंगे टूल बारे पर। तो यहाँ पे आपको फॉरेन इंडाइसेस में मिल जाते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए आप फॉरेन इंडाइसेस में क्या क्या हो रहा है, कौन से ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे जा रहे हैं, कौन से अप ट्रेंड में है, कौन से डाउन ट्रेंड में, वो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है ऑर्डर, ठीक है, एफेंडो स्कैनर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो सा भी आप चाहें उस इंडेक्स को या फिर स्टॉक को, स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो स्टॉक यहाँ से सर्च करना पड़ेगा। इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो सा भी इंडेक्स आप चाहते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जैसे कि निफ्टी पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग और ड्यूरिंग है 3:15 और 3:30 तक। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, कौन कौन से मोस्ट एक्टिव हैं, ओआई गेनर कौन से हैं, ओआई लूजर कौन से हैं, प्राइस गेनर्स कौन से हैं, प्राइस लूजर कौन से हैं, ये सब आपको यहाँ से दिख जाएंगे। कौन सा भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंडेक्स उसमें। तो ये सब काफ़ी सारे फीचर आपको मिलते हैं इसमें, जिसका आप यूज कर सकते हैं अच्छे से। शॉर्ट कवरिंग कौन से इंडेक्स में हो रही है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, कौन से टाइमिंग में हो रही है वो भी आप पता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे अच्छे फीचर मिल जाते हैं आपको। अब ये देखिए ड्राफ्ट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए अलर्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मान लीजिए आपको कोई सा भी अलर्ट लगाना है, जैसे क्रिएट अलर्ट पे क्लिक किया, उसके बाद मान लीजिए आपको निफ्टी पे अलर्ट लगाना है, ठीक है, निफ्टी पे अलर्ट लगाना है। तो यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, इस बॉक्स में उसका नाम डालेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस पे सिलेक्ट करेंगे लास्ट ट्रेड प्राइस, एलटीपी, एवरेज ट्रेड प्राइस, वॉल्यूम, ये सब यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से कंडीशन सिलेक्ट कर देंगे, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर या फिर इक्वल टू बराबर, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वैल्यू INR में डालेंगे, इंटर वैल्यू डालेंगे परसेंटेज में। उसके बाद यहाँ से क्रिएट अलर्ट कर देंगे, क्रिएट अलर्ट हो जाएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला देखिए आप स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सर्च ऑप्शन सिंबल, जैसे कि निफ्टी है तो इसको आप बना सकते हैं, और यहाँ से आपको रेडीमेड भी मिलता है, जैसे कि स्ट्रेटजी स्टोर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बना हुआ मिल जाता है, जैसे कि टॉप सिंबल ये है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपको स्ट्रेटजी रेडीमेड बनी हुई मिल जाती है, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, रेशियो कॉल स्प्रेड, ये देखिए काफ़ी सारी आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी मिल जाती है। शॉर्ट स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेंगल, तो इस प्रकार से आपको मिल जाती है। इंट्राडे के लिए चाहिए या फिर कैरी फॉरवर्ड के लिए चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सा भी एक्सपायरी के लिए चाहिए। उसके बाद कौन से इंडेक्स में चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये हो गई बात इसकी। अब बात करते हैं आगे।
ये ऑर्डर वाला ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके ऑर्डर जैसे लगाया आपने कुछ ऑर्डर तो पेंडिंग में होगा वो पेंडिंग में दिखेगा, जो एक्जीक्यूट हो गया होगा वो एक्जीक्यूट में दिखेगा। जैसे कि ये देखिए ऑर्डर एक्जीक्यूट हो चुके हैं वो, अगर कोई ऑर्डर रिजेक्ट हो गया होगा तो वो आपको रिजेक्ट में दिख जाएगा। जीटीटी में अगर आपने ऑर्डर कुछ लिया होगा तो वो जीटीटी में दिखेगा आपको ऑर्डर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऑर्डर में ऑर्डर। उसके बाद ये टूल का बता दिया, पोजीशन का बता दिया, वॉच लिस्ट, जैसे यहाँ से आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं जो सा भी चाहें। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर कोई वॉच लिस्ट आपने बनाई है उसको एडिट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें यूज इसका ले सकते हैं। तो और क्या है, अगर आप SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रिकमेंडेशन आ जाते हैं, जैसे कि SIP एंड फॉरगेट ये स्टॉक है, कुछ बेटर देन FD कराना चाहते हैं ये स्टॉक है। उसके बाद एक्सपर्ट ने जो पिक किए स्टॉक वो आपको कहाँ से, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे व्यू वाल पे तो ये देखिए बजाज फिनसर्व ये इसने किया हुआ था, ये देख पा रहे हैं आप 1 वीक। ओके, इसमें कुछ प्रॉफिट उनका चल रहा होगा, रिटर्न टील वगैरह क्लोज हुआ है। ये देखिए कौन कौन से क्लोज हो चुके हैं ये आपको दिख जाएगा। प्रॉफिट बुक हुआ इसमें, टारगेट हिट हुआ इसमें, टारगेट हिट हुआ, बुक प्रॉफिट हुआ इसमें। इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस हिट हुआ ये देख सकते हैं आप, स्टॉप लॉस हिट और लॉस बुक, इस प्रकार से ये चलते हैं। इसमें एक्टिव कौन सा है ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये काफ़ी सारा अच्छा ऑप्शन है। और भी इसमें जैसे कि आपको अगर मान लीजिए फंड ऐड करना है तो उसको क्या करना है, जैसे आप उसको ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद ये आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपका सैम्पल जिस नाम से आपने बनाया होगा अकाउंट उसी नाम का आपका सैम्पल दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला जो ऑप्शन है ऐड फंड और विड्रॉ फंड। यहाँ से अगर आप फंड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से UPI के थ्रू ऐड कर सकते हैं, वो आपको आजकल सभी को पता रहता है, उसके बारे में ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है बताना। तो ये देखिए अगर आपको यूज करना है हेल्प एंड सपोर्ट तो इसका कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखिए अगर इन्वेस्ट वाला ऑप्शन है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाएगा। यहाँ से आपको अगर आप योर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं यहाँ से बना सकते हैं, या फिर जो भी आपने किया होगा पोर्टफोलियो में वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं काम। तो शायद ही आपका कोई डाउट बचा हो, अगर फिर भी बचा है डाउट तो आप पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट का यूज करके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप बताएंगे, और आप ये जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें कौन सा फीचर अच्छा लगा और आपके पास इसका डीमैट अकाउंट है या फिर नहीं है, ये आप बता सकते हैं। और आप इसको यूज करते हैं या फिर नहीं, आपको कैसा लगता है, ये सब आप बता सकते हैं अपने अनुसार। और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से ओपन जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको परेशानी आए अकाउंट ओपनिंग में तो आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री नारायण, हरि नारायण।